नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के हमारे मुख्य बिंदु होंगे 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इस पर हमारे प्रश्न होंगे। इसके साथ आधार पहचान प्रमाण, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, केवल पहचान का प्रमाण है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ भारत में छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा सामने है, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा इलेक्शन कमीशन से होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई द्वारा घोषित विशेष धन पुनरीक्षण स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया का 4 नवंबर से शुरू होने वाला भाग विस्तार से समझाया गया है, खासकर उन 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जहां यह चरण लागू होगा। साथियों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पढ़कर इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमने इसके बारे में बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं। जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष धन पुनरीक्षण SIR 2.0 की शुरुआत कब से की जा रही है? तो यह 4 नवंबर 2025 से की जा रही है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। निर्वाचन आयोग ECI ने 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से SIR 2.0 की शुरुआत की है, ताकि मतदाता सूचियां अद्यतन की जा सके, यानी कि अपडेट की जा सके। इसके साथ अगला प्रश्न, इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मृत या डुप्लीकेट नाम को हटाना और पात्र मतदाताओं को इससे जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। यही कार्य बिहार में भी किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। SIR 2.0 किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? तो यह 12 प्रदेशों में लागू है। 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू रहेगा। यह चरण 12 स्थानों में लागू है, जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान आदि इसमें राज्य को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण अभियान की निगरानी कौन करता है? तो ये जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी निगरानी DEO करता है। प्रत्येक जिले में इस कार्य की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होती है, जो BLO और अन्य अधिकारियों को निर्देशित करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मतदाता सूचियों का प्रारंभिक ड्राफ्ट किस तारीख को प्रकाशित किया जाएगा? तो ये 8 दिसंबर 2025 को पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 4 नवंबर से घर घर सर्वे के बाद 8 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। दावे आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि क्या है? तो 8 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। जिस मतदाता को कोई ऐतराज है या उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो 8 जनवरी 2026 तक वह इसको संशोधित करा सकते हैं। अगला प्रश्न, अंतिम मतदाता सूची कब जारी की जाएगी? 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता संशोधित होने के बाद जारी की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ, इस प्रक्रिया के दौरान घर घर सर्वेक्षण कौन करता है? तो इस प्रक्रिया के दौरान BLO बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर इसकी सर्वेक्षण करता है। BLO या मतदान केंद्र स्तर का अधिकारी मतदाता सूचियों की जांच एवं नागरिकों के फॉर्म भरवाने का कार्य करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। SIR 2.0 में कौन से दस्तावेज अनिवार्य नहीं माने गए यदि नाम पहले से सूची में है? तो ऑप्शन डी, कोई नया दस्तावेज नहीं। यदि नाम पहले से सूची में है तो पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वही आपका मान्य रहेगा। लेकिन पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। अगला प्रश्न,
इस प्रक्रिया के पूर्ण होने की समय सीमा कितनी रखी गई है? तो इसकी समय सीमा 3 महीने रखी गई है। SIR 2.0 प्रक्रिया की लगभग 3 महीने में पूरा किया जाना है। नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक का यह कार्य होगा। आधार कार्ड की स्थिति क्या है? आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है। यह न तो नागरिकता का प्रमाण है और न ही निवास का प्रमाण है। इसका अर्थ यह है कि आपके पास आधार कार्ड है तो यह केवल यह बताता है कि आप भारत में रहते हैं और आपकी पहचान सत्यापित की गई है। आधार कार्ड के बारे में बहुत सारे भ्रम थे जिसको इसके माध्यम से दूर किया गया है। यह इलेक्शन कमीशन के आदेश हैं, परंतु यह साबित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के लिए अन्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जैसे हाई स्कूल का अंक पत्र जिसमें आपकी जन्म तिथि दर्ज होती है, या पासपोर्ट या और अन्य कोई सरकारी दस्तावेज भारतीय नागरिक होने का दावा करता है। आधार कार्ड भारतीय नागरिक होने का दावा नहीं करता है, यह केवल पहचान को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 1, आधार कार्ड किस प्रकार का प्रमाण है? केवल पहचान का यह प्रमाण है। आधार कार्ड को UIDAI द्वारा जारी किया जाता है, जो केवल व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करता है, न कि उसकी नागरिकता या निवास को सत्यापित करता है। अगला प्रश्न, आधार कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह ऑप्शन बी UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ, आधार अधिनियम 2016 के अनुसार रेजिडेंस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। अगला प्रश्न, आधार अधिनियम धारा 2 के अनुसार रेजिडेंस वह व्यक्ति है जो पिछले 12 महीने या 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो, यह उनके लिए है। आधार बनवाना आपके भारतीय नागरिकता को नहीं दर्शाता है। क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? तो नहीं, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। UIDAI स्वयं कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह केवल पहचान को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के अनुसार आधार कार्ड मतदाता सूची में किस रूप से स्वीकार किया जाता है? केवल पहचान प्रमाण के रूप में यह स्वीकार किया जाता है। ECI ने स्पष्ट कहा है कि आधार को केवल पहचान प्रमाण माना जाएगा, नागरिकता या निवास प्रमाण नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न, क्या मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, यह एक वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है आप आधार को दें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु नागरिकता सिद्ध करने के लिए कौन सा दस्तावेज मान्य होगा? तो यहाँ पासपोर्ट मान्य होगा। पासपोर्ट की जगह 10th क्लास की यदि आपकी मार्कशीट है तो वह भी आपकी मान्य होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्वाचन आयोग के BLO द्वारा घर घर सर्वे के आधार पर दिखना किस उद्देश्य से होता है? तो यह पहचान करने हेतु होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है, पहचान सत्यापित करने के लिए यह होता है। BLO केवल व्यक्ति की पहचान की पुष्टि के लिए आधार देख सकता है, नागरिकता प्रमाण के लिए नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। UIDAI का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आधार कार्ड के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन सी, यह केवल पहचान का प्रमाण है, निवास का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान दर्शाता है, लेकिन न तो यह नागरिकता सिद्ध करता है और न ही इसे मतदाता पहचान का विकल्प माना जा सकता है। भारत में छठ पर्व को मनाने का महत्व क्या है? इसके बारे में सामान्य जानकारी। विस्तृत जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टॉपिकों की मिल जाएगी। सामान्य छठ पर्व, जिसे छठ मैया पूजा या सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख लोक पर्वों में से यह एक है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों और देश के अन्य हिस्सों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठी मैया यानी उषा सूर्य की पत्नी को समर्पित होता है। यह हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा सामने, छठ पर्व मुख्यतः किस देवता की उपासना से संबंधित है? तो यह सूर्य देव की उपासना से संबंधित है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया उषा की आराधना के लिए की जाती है। सूर्य जीवन और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। छठ पूजा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है? तो यह भारत में सबसे ज्यादा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। छठ पर्व की उत्पत्ति बिहार से मानी जाती है और यहाँ इसे अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न, छठ पूजा कितने दिनों तक चलने वाला पर्व है? तो छठ पूजा हमारा 4 दिन तक चलने वाला पर्व है। ऑप्शन सी हमारा सही। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्ध्या और उषा अर्ध्या, ये हमारे इस तरह से 4 दिन बटे होते हैं। अगला प्रश्न, छठ पूजा में अर्घ्य किसे दिया जाता है? तो यह सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य और सूर्योदय के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। दोनों समय अर्घ्य देनी होती है, सुबह और शाम। छठ पूजा के दौरान कौन सा भोजन विशेष रूप से बनाया जाता है? तो खीर और टेकुआ ये अपने इसमें विशेष रूप से बनाते हैं। टेकुआ और गुड़ चावल की खीर छठ पूजा के प्रसाद के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद छठ पूजा में प्रयुक्त सूप किससे बनी होती है? तो यह बांस से बनी होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। छठ पूजा में बांस की सूप और डलिया का प्रयोग किया जाता है, जो पर्यावरण अनुकूलन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठ पर्व के तीसरे दिन क्या किया जाता है? तो संध्या अर्घ, ऑप्शन सी किया जाता है। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को जल अर्पित करती हैं। अगला प्रश्न, छठ पर्व में व्रती किस चीजों से परहेज करती हैं? तो ये नमक और प्याज लहसुन से परहेज करती हैं। व्रती केवल सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं, नमक और तामसिक पदार्थ वर्जित रहते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठ पूजा का वैज्ञानिक पहलू किससे जुड़ा है? तो यह सूर्य की किरणों से जुड़ा है। सूर्य की किरणों से शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अगला प्रश्न हमारा, छठ पर्व का सामाजिक संदेश क्या है? छठ पर्व का सामाजिक संदेश स्वच्छता, एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान, यह हमारा सामाजिक संदेश है। छठ पर्व सामाजिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और अनुशासन का प्रतीक है। साथियों, इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला समाप्त होती है। यदि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो यह सभी विस्तृत जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ साथियों हमारी हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री की भी इसी तरह से वीडियो मिलती हैं, तो उनको भी आप दे सकते हैं।
मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।